फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, आला सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें। ISPR का कहना है टांपा में आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सुबुकदोश कमांडर जनरल माइकल कोरिला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। दोनों ममालिक के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात। दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मिले। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्की तरक्की और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा किया। भारत सिफारती महाज के साथ मौशी मैदान में भी तन्हाई का शिकार। मोदी की खारिजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। राइटर्स का कहना है पाकिस्तान से जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती सर्द महरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर इंतखाबात में जाली वोटर्स के जरिए धांधली का इल्जाम लगा दिया। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका पहले ही भारतीय दरामदात पर 50% भारी महसूलात आयद कर चुका। तज्जियाकार रशीद किदवाई कहते हैं मौशी दबाव, इंतखाबी धांधली, सिफारती तन्हाई का इम्तजाज मोदी की सियासी साख को धचका है। नायब वजीर आजम इसाक डार और तुर्क वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़राए खारजा ने गजा में इंसानी अलमिये पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसाक डार ने गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत की। कहा इसराइली मंसूबा आलमी कवानीन सलामती काउंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी है। रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। 2022 में दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह के तालीमी खर्चात उठाने का ऐलान किया था। इकरामुल्लाह काकड़ का खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। वजीर आजम की इकरामुल्लाह से मुलाकात इमदादी खैमे में हुई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था ये देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने अहदाफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकड़ ने वजीर आजम से कहा आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूं। कराची में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। फेडरल बी एरिया में राशिद मिन्हास रोड पर हादसे में जख्मी वालिद की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपरों को आग लगा दी। डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। 10 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। डंपर मालिकान एहतजाज के मामले पर तकसीम। सुपर हाईवे पर मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। राशिद मिन्हास रोड पर धरना जारी। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिदीन ने सोहराब बोर्ड से नीपा जाने वाले ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। नीपा से सोहराब बोर्ड जाने वाला ट्रैक ताहाल बंद। डंपर जलाने और जलवाने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जानते हैं कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। नफरत फैलाने और जलाओ घेराव कराने वालों के खिलाफ कानून वाज़े है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की नेशनल स्टेडियम के दौरे के बाद गुफ्तगू। कहा 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में मुल्क का बेहतरीन इवेंट होगा। 27,000 अफराद की ऑनलाइन मुफ्त रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। खदशा है मुल्क एनार्की की तरफ जा रहा है। निजाम ठीक करने के लिए डायलॉग की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर के लिए मेरे नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कौम ने तारीख में पहली बार 38% तक महंगाई बर्दाश्त की। मिडिल क्लास लोअर क्लास में तब्दील हो गई। 3.5 साल में नुकसान अवाम का ही हुआ। वजीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया।
मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, होनहार स्कॉलरशिप के अगले मरहले के लिए पोर्टल खुल चुका। आपके खौफ पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है। आपकी कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फख्र रहेगी। क्वेटा में सबजन के करीब रेलवे ट्रैक पर आईडी से धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटड़ी से उतर गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, खराब हालात की वजह से बलोचिस्तान में कुछ दिनों के लिए ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल किया है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा अज़्म कमजोर नहीं कर सकती। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके स्पनकई रगज़ई में महसूद और बरकी कबाइल के अमायदीन का ग्रैंड जरगा। मेहमान खुसूसी आईजी फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने फितनतुल खवारिज के खिलाफ जंग में कबाइली अवाम की बेपनाह कुर्बानियों को सराहा। कबाइली अमायदीन पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा जनूबी की देर पा अमन के लिए कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन और शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म दोहराया। आईजीएफसी ने नौजवान नस्ल को मुल्क दुश्मन अनासर के मनफी प्रोपोगेंडे से दूर रखने और कबाइली अमायदीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। भारत की जानिब से वैक्सीन की सप्लाई रोकने पर वजारत कौमी सेहत का यूनिसेफ से राब्ता। मामला जल्द हल करने की अपील। भारत ने यूनिसेफ को वैक्सीन जुलाई के आगाज पर सप्लाई करना थी। जराये का कहना है, भारतीय कंपनी वैक्सीन सप्लाई में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक मंजर आम पर लाने वाली किताब की पजीराई। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तानी किताब की खुलकर हिमायत कर दी। सिख आजादी के सबसे ताकतवर रहनुमा की हिमायत पर भारत में खलबली मच गई। डॉक्टर अमरजीत सिंह कहते हैं, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाया। 4 रोजा जंग में भारत का फौजी वक़ार और सिफारती साख खाक में मिल गई। पाकिस्तान का अस्करी और सिफारती रुतबा आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। तहकीकी सहाफी अहमद हसन अल अराबी और मुर्तजा सोलंगी ने किताब में सच बेनकाब किया। गजा में ग़िज़ाई किल्लत और इसराइली हमलों से 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। अरब लीग और OIC की गजा पर इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल के वजीर खजाना ने नेतन्याहू की हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ रैली। पुलिस ने हुकूमती पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 466 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। स्पेन, चिली और अर्जेंटीना में भी फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाज। यूक्रेन को इलाके छोड़ना पड़े तो उसे नेटो रुकन बनाया जाए। सिर्फ एक ऐसा तरीक़ाकार कामयाब हो सकता है जिसमें फाल सिफारतकारी, यूक्रेन की हिमायत और रूसी फेडरेशन पर उनकी गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए दबाव डाला जाए। इटली, बर्तानिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन की सदर ने मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान में यूरोपीय मुल्कों का अलास्का में तय होने वाली ट्रंप प्यूटिन मुलाकात का खैर मकदम। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है, यूक्रेन रूस को अपनी सरजमीन का कोई भी हिस्सा नहीं देगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी।